جب सब रास्ते बंद हों अल्लाह रास्ता बनाता है। सूरत मरियम तर्जुमा तफसीर अहम सबक। सूरत मरियम कुरान मजीद की 19वीं सूरत है और इसमें 98 आयात हैं। इसका मरकज़ी पैगाम अल्लाह की रहमत, अंबिया कराम की दावत, तौहीद, आखिरत और अल्लाह की कुदरत पर यकीन है। सूरत मरियम का मरकज़ी पैगाम। सूरत का आगाज़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह की रहमत के ज़िक्र से होता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद की दुआ की और अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अता फरमाया। इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है। ये वाक़या अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरत को वाज़ह करता है कि वो असबाब का मोहताज नहीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का सबक। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इंतहाई आजिज़ी से अल्लाह को पुकारा। इनका वाक़या हमें सिखाता है कि दुआ करते वक्त हालात की ज़ाहिरी नामुमकिन को अल्लाह की कुदरत पर हावी नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने इनको दुआ कबूल फरमाई और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बशरत दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या। सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, आज़माइश और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र नहायत मौसर अंदाज में आता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत बड़ी आज़माइश थी, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। इस वाक़े में अल्लाह पर तवक्कुल, पाकीज़गी, सब्र और मुश्किल वक्त में साबित कदमी का सबक मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत सूरत मरियम वाज़ह करती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ताला जब किसी काम का फ़ैसला फरमाता है तो इसके लिए आसानी अंदाज के मामूल के असबाब ज़रूरी नहीं। इसलिए सूरत इंसान को अल्लाह की कुदरत पर यकीन और इसकी वाहियत की तरफ मुतवज्जा करती है। अहम मरकज़ी मौज़ूआत। अल्लाह की रहमत। सूरत के आगाज़ ही में अल्लाह की रहमत नुमायाँ होती है। दुआ और उम्मीद। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या बताता है कि बंदा अल्लाह से मांगना ना छोड़े। अल्लाह की कुदरत। हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियाँ हैं। पाकीज़गी और हया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किरदार पाकीज़गी और अल्लाह से ताल्लुक़ की मिसाल पेश करता है। आज़माइश में सब्र। मुश्किल हालात में इंसान के लिए इम्तिहान हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद करीब है। तौहीद। सूरत बार बार इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाती है कि अल्लाह ताला वाहिद और इबादत के लायक सिर्फ है। आखिरत। सूरत क़यामत, दोबारा उठाए जाने और आमाल अंजाम की याद दहानी करती है। सूरत मरियम से हासिल होने वाले अमली सबक। मुश्किल वक्त में अल्लाह से उम्मीद न तोड़ें। दुआ जल्दीबाजी में ना करें। अल्लाह की कुदरत को अपने महदूद अंदाज़ों से ना पाएं। पाकीज़गी और हया इख्तियार करें। आज़माइश के वक्त सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखें। औलाद, रिज़्क़ और मुस्तक़बिल के मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें। तौहीद को अपनी ज़िंदगी का बुनियादी अक़ीदा बनाएं। आखिरत को याद रखकर अपने अमाल दुरुस्त करें। एक जुमले में सूरत मरियम हमें सिखाती है कि इंसान के लिए हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत, कुदरत और मदद हर चीज़ से बड़ी है। कुरान की तफसीर। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन दरमियान बाज़ तफसीरी निकात में फ़र्क पाया जाता है, इसलिए ऊपर बयान करदा बातों को सूरत के बुनियादी मज़ामीन और मारूफ तफसीरी मफ़हूम के तौर पर समझें। ये थी सूरत मरियम की तफसीर तर्जुमा। अगर आपका किसी सूरत के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इस सूरत की तफसीर कैसी लगी है? अगर आपको इस सूरत की तफसीर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें।